नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं महान प्रकाश सिंह प्रधानाचार्य स्वागत करता हूं। और मैं विज्ञान की कक्षाएं माह अप्रैल से लगातार पढ़ाते चला रहा हूं और आशा है आप भी अध्ययन में अपने व्यस्त होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे। ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आपकी महत्ता हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने क्लास पे वापस आते हैं। आपको आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाई जा रही है। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर बनाई गई है और आधुनिक आवर्त नियम आपको बताया जा चुका है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के विषय में हमने बताया है आपको कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इस आधार पर जो आवर्त सारणी बनाई गई है वह उसमें 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 9 कॉलम है जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। हम आज की कक्षा में आपको वर्गों की विशेषताएं बताएंगे और जिसकी कुछ चर्चा कल भी की गई थी। तो वर्गों की विशेषताएं क्या है कि एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। पहली विशेषता यही है कि एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है और किसी वर्ग की संख्या उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है। इसके विषय में कल हमने आपको बताया था कि पहले वर्ग की संयोजकता 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवे की फिर कम होने लगती है। ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है जो कि निम्न है। पहला, एक ही वर्ग में अर्थात वर्ग में जब भी चलेंगे ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे, एक ही वर्ग में तत्वों के परमाणु भाग बढ़ते हैं। परमाणु भाग बढ़ते हैं। ठीक है। परमाणु भार के विषय में हमने बताया था। हम अपने नोट में परमाणु भार और जो भी संबंधित टॉपिक है उनकी परिभाषा हमने आपको लिख दिया है। हम समझा भी देते हैं। परमाणु भार का मतलब होता है किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है। दूसरी प्रवृत्ति क्या होती है कि एक ही वर्ग में आयनन विभव, ये घटता है। आयनन विभव आपके लिए नया शब्द होगा। आयनन विभव क्या होता है? जैसे परमाणु संरचना किया जाए थोड़ा सा। परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये नाभिक। आयनन विभव होता क्या है? किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उत्सर्जित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे ही आयनन विभव कहा जाता है। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा से हटाया जाएगा तो उसके लिए इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको ताप देना पड़ेगा या किसी भी तरह की ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी जो है इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा से हटेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम आयनन विभव कहते हैं। और ये आयनन विभव जो होता है वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये घटता है। ठीक है, क्यों घटता है इसके विषय में हम बाद में फिर चर्चा करेंगे आपसे, आयनन विभव क्यों घटता है। अभी आपको बता दें, तीसरा परमाणु आकार। परमाणु आकार क्या होता है? नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं और किसी भी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात होने पे उसके आकार का हम पता लगा सकते हैं। तो परमाणु आकार ये भी बढ़ता है। ये घटता है। ठीक है, चौथा क्या है? विद्युत ऋणीयता। ये भी घटती है। विद्युत ऋणीयता क्या होती है? विद्युत ऋणीयता के विषय में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे विद्युत ऋणीयता की। किसी परमाणु के द्वारा किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणीयता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की, आकर्षित करने की, खींचने की प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणीयता कहते हैं, जो वर्ग में अर्थात ऊपर से नीचे आने पे, आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर ये घटती है। और पांचवा गुण है धात्विकता। धात्विकता जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।